सर प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली हम बता दूं, अभी आज ये अपनी सन 2023 यानी कि आज 31 दिसंबर लास्ट दिन है। तो कितने लोगों का मतलब जो बोला जाता ना बन गया होगा, कितने लोग का उजड़ गया होगा और कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे, है ना। आप लोग को अच्छी तरह से पता है इसी सन 2023 में कितने लोग की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ किसको पहुँचा दी होगी। किसी की ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई होगी, कितने लोग पैदा हुए होंगे, है ना, या कितने लोग घाट पे पहुँच गए होंगे। आप लोग सोचिए, क्या खूब कहा है किसी ने, एक मुर्दा आदमी पानी में तैर के दिखाता है और एक जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है। सोचिए क्या कुदरत की करिश्मा है। तो फाइनली आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। और अभी कल हो जाएगा 1 जनवरी 2024। तो आप लोग ऐसा काम करिए कि जो हम लोग की नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, यानी कि नए साल की शुरुआत होने वाली है, इसमें कुछ आप लोग ऐसा कर जाइए कि आपका भी जो मनोकामना है, जो ज़िंदगी की लक्ष्य है, हर एक चीज़ पूरी हो, है ना। और अभी मैं आप लोग को बता दूं, फाइनली आप लोग देखे होंगे महादेव के चैनल पे जा कर के, उनके भाई साहब का मतलब फाइनली तबीयत ख़राब था, मिस्टर विष्णुराज जी का जेल में है। फाइनली उनका तबीयत ख़राब था और महादेव जी गए थे देखने के लिए। क्या पता देखे कि नहीं देखे, मैं आप लोग को कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे का वीडियो उनका पता नहीं चला, है ना। अब देखिए 1 तारीख को उनकी बेल की सुनवाई होने वाली है। तो फाइनली मैं तो ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वास्तव में ये मालती चौहान के कातिल नहीं हैं तो ऊपर वाला इनको बाइज्जत बरी करें, है ना। अपने परिवार में आएँ, सुखी से अपनी ज़िंदगी बिताएं। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से कुछ समय पहले ही बोला है कि 2023 में कितने लोग बन गए, कितने लोग बिगड़ गए और कितने लोग की ज़िंदगियां तहस नहस हो गई, है ना। अब आप लोग एक नज़रिए विष्णुराज जी को उठा करके देख लीजिए, यानी कि 2023 उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। आप लोग खुद सोचिए, महीना दिन के पहले की उनकी ज़िंदगी क्या थी और महीना दिन के अंदर उनको कहां से कहां समय पहुंचा दिया। तो कुछ ऐसा किया जाए। देखिए, दोष समय का नहीं होता है, दोष हम लोग की है। समय को हम लोग दोष नहीं दे सकते, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से चल रही है ना। आप सोए रहेंगे तब भी समय अपनी रफ्तार से ही भागेगी, जगे रहेंगे तब भी समय अपनी रफ्तार से ही भागेगी, और कुछ मुकाम को हासिल करने के लिए काम करेंगे तभी समय अपनी रफ्तार से ही भागेगी। सब कुछ हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं इस समय का, क्योंकि समय अपनी ही रफ्तार से चलती है। चाहे आप सो करके बिता दीजिए, चाहे जग के बिता दीजिए, चाहे परिश्रम करके बिता दीजिए, है ना। अब सब कुछ हम सब के ऊपर है निर्भर कि हम अपनी लाइफ में उस समय की कितनी वैल्यू देते हैं और उसका कीमत क्या समझते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे, अगर एक स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइम टेबल बना लेता है, टाइम टेबल बना लेता है कि मुझे कितना टाइम घर के समय को देना है और कितना टाइम मुझे घूमना टहलना है ना, और कितनी टाइम स्टडी करनी, पढ़ाई करनी है। क्योंकि उसको एक समय की वैल्यू पता है। ड्यूटी करने वाले से पूछिए उसकी समय की वैल्यू क्या होती है। 8 घंटा जा कर के ऑफिस में वर्क करना, या तो एक लेबर को ही ले लीजिए, 8 घंटा जा कर के गारा माटी का काम करना, है ना। फिर अपने परिवार में आना, रूखी सूखी जो रोटियां मिलती उसको खाना, फिर सो जाना, 8 घंटे 10 घंटे सोना, फिर मॉर्निंग में उठ के थोड़ा मोड़ा काम करके फिर वही ड्यूटी। तो समय मेरे भाई सबसे बलवान है, समय ही सब कुछ करता है ना। और समय को बलवान बनाते हैं हम लोग। अगर उसका समय, जो समय है, अगर उसकी वैल्यू समझेंगे
तो लाइफ जो आप सोच रहे हैं आज नहीं तो कल 100% आपकी जो सोची सपना है पूरा होगा। और अगर हम सो करके समय को बर्बाद करेंगे तो समय तो भाई अपनी रफ्तार से चल ही रहा है ना। तो आप लोग जहाँ भी हैं मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और यानी कि आज यानी कि 31 दिसंबर यानी कि इस 2023 की लास्ट दिन है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस 2023 को विदा करिए और जो भी जी चाहे पकवान खाइए, बनाइए, ऐश करिए। एक दूसरे के साथ इस 2023 को खुशी खुशी से विदा करिए। कौन लेके आया है, कौन लेके जाएगा, है ना। आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि हर एक इंसान पैदा होता तो इस शरीर को लेकर के आता है, मर जाने के बाद ये शरीर भी साथ में नहीं जाता है ना। तो आते समय तो ये शरीर भी मेरे भाई साथ में चली आती है। और अब सब कुछ हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग इस तन पे कैसा कपड़ा चढ़ाते हैं। क्योंकि एक लड़का हो, एक लड़की हो, ऊपर वाला सभी लोग को इस सृष्टि पे नंगा ही भेजता है। अब हम लोग के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग अपने तन पे कैसा कपड़ा चढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतनी तो समझदार आप लोग हैं ही, है ना। तो आप लोग जाइए, एंजॉय करिए। और अभी मैं गोरखपुरिया भौजी के चैनल पे गया हुआ था, जो कि उनका एक घर बन रहा है। अभी वो बता रहे थे कि 2023 में हम अपना घर क्यों बनवा रहे हैं। तो फाइनली सभी लोगों का एक आशियाना होता है ना रहने के लिए। आप लोग को पता है ज़िंदगी की 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर रोटी, कपड़ा, मकान अगर इंसान की ज़िंदगी में है तो हर चीज़ है। इंसान अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहता है वैसे जी लेता है, हंसी खुशी से, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जाइए आप लोग यानी कि 31 दिसंबर का एंजॉय करिए और घर द्वार को सजाइए, खुशियाँ मनाइए। फिर मिलते हैं कल 1 जनवरी को यानी कि नए साल में। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।